हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल NS मैथ ऑर्बिट पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.3 को बहुत ही आसान तरीके से हल करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 3.3 में हमसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो हमने प्रतिस्थापन विधि से प्रश्नों को प्रश्नावली 3.2 में हल किया था। और इस प्रश्नावली में हम जो प्रश्नों करेंगे वो विलोपन विधि से करेंगे। ठीक है, जिससे हमको विलोपन विधि भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, विलोपन विधि क्या होती है स्टूडेंट्स? विलोपन विधि में हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिली होंगी। ठीक है, उनमें से चर x या चर y किसी भी एक चर के गुणांकों को बराबर करेंगे हम, और फिर इन समीकरणों को एक दूसरे में से घटाएंगे या फिर उनको जोड़ेंगे। घटाने या जोड़ने पर जिन चरों को हमने बराबर कराया है वो विलोपित हो जाएगा और अन्य चर का मान निकलेगा। जैसे हमने अगर x चर को बराबर कराया तो हमारा x चर घटाने या जोड़ने पर विलोपित हो जाएगा और हमको चर y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फिर उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के दूसरे चर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं हम x को ही विलोपित करें। अगर हम y के चरों को गुणांकों को बराबर करेंगे तो y चर विलोपित हो जाएगा और हमको पहले x चर की वैल्यू मिलेगी और उसको हम समीकरण 1 या 2 में रख के फिर चर y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, तो जैसे हमने कहा था, सबसे पहले हमें क्या करना है कि चर किसी भी समीकरणों को दोनों में हमें चरों को x को या चर y के गुणांकों को बराबर करना। ठीक है, तो हम समीकरण दी हुई है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, इसको मानते हैं हम समीकरण 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनमें सबसे पहले चरों के गुणांकों को बराबर करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखें हम x का गुणांक कितना है 1, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है 2, समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है 1 और समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है -3। हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 3 की गुणा करके y के गुणांकों को बराबर कर रहे हैं, दोनों का 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पे हमको समीकरण क्या मिलेगी, हमको समीकरण मिलेगी स्टूडेंट्स 3x प्लस 3y बराबर 15। ठीक है, फिर हमको समीकरण मिल गए जिनमें y का गुणांक इसमें भी 3 आ गया और समीकरण 2 में हमारा 3 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को चिन्ह क्या है, समीकरण 1 में हमारे पास y प्लस में है और समीकरण 2 में हमारे y माइनस में। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर चरों के गुण जो हमारे चिन्ह हैं वो समान है तो हम समीकरणों क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, और अगर चरों के जो चरों का जो चिन्ह है हमारे पास वो विपरीत है, ठीक है, अलग अलग है, एक प्लस का एक माइनस का, तो हम समीकरणों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग है, एक समीकरण में हमारे पास y का गुणांक प्लस में है और दूसरे समीकरण y का गुणांक माइनस में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरणों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अब समीकरण 2 व, ठीक है, इसको हम मानना चाहें इसको हम 3 मान सकते हैं। ठीक है, समीकरण 3, तो समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, 2 व 3 को जोड़ने पर, तो जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3x प्लस 3y बराबर 15 और समीकरण 2 क्या हमारे पास, समीकरण 2 हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर 4। तो हम इन समीकरणों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ठीक है, तो जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस का 3y और माइनस का 3y हमारा कट के विलोपित हो जाएगा, यानी कि जो हमारा चर y है वो हो जाएगा विलोपित, तो हमारे पास चर x बचेगा। तो प्लस का 3s और प्लस का 2s हमारे पास क्या बचेंगे, प्लस के 5s बराबर 15 और 4 कितना आएगा, प्लस का 19। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे x के गुणांक में 5 है। ठीक है, और 5 गुणा में दूसरी साइड जाएगा तो कैसे जाएगा, भाग में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगा x बराबर 19/5। ठीक है, तो हमारे पास चर x का मान मिल गया। अब इस चर x के मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर चर y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं, चलो आगे और लिखेंगे अब समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 में
समीकरण एक में x बराबर 19/5 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण x क्या थी हमारे पास, समीकरण x थी x + y बराबर 5। तो इसमें x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे हम रखेंगे 19/5 + y बराबर 5, ठीक है। और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 19 + 5 की y में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5y/5 बराबर 5, ठीक है। यहाँ से हमको मिलेगा दिस इम्प्लाइज 19 + 5y, और ये 5 भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो 5 × 5 कितना आएगा, 25, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलेगा 5y बराबर, ये 19 प्लस में बराबर की दूसरी साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा 25 - 19, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलेगा 5y बराबर 25 में से 19 को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6, ठीक है। अब 5 फिर से गुणा में इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में आएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा y बराबर 6/5, y बराबर 6/5। यहाँ से हमको दोनों चरों के मान मिल गए, जहाँ पर x का मान कितना आया 19/5 और y का मान कितना आया 6/5, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः दिए गए रेखिक समीकरण युग्म का हल है कितना, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 में हमको समीकरण दी गई हैं 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2, ठीक है। इनको हमें फिर से क्या करना है, विलोपन विधि से हल करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम, जैसे हमने पिछले प्रश्न में करा था, हम किसी भी चर x या चर y के गुणांकों को बराबर करेंगे, फिर उनको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इनको समीकरण नंबर देंगे, ठीक है। तो इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर समीकरण 2 में हम 2 की गुणा करें तो यहाँ से हो जाएगा 4x और 4y, और फिर हम इन दोनों को 1 और 2 को जोड़ के हम चर y को विलोपित कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करेंगे कितना मिलेगा हमको, 4x - 4y बराबर 2 दूनी 4, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 3 में y का गुणांक माइनस में और समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है, प्लस में, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि अगर चिन्ह भिन्न भिन्न हो तो हमको समीकरणों क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 3x + 4y बराबर 10, और समीकरण 3 क्या है हमारे पास, 4x - 4y बराबर 4, ठीक है। हम क्या लिखे इनको, जोड़ने पर, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो हमारे पास प्लस का 4y माइनस का 4y कैंसिल होकर चर हमारा जो y है वो विलोपित हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3x और प्लस 4x कितना हो जाएगा, 7x बराबर प्लस का 10 और प्लस का 4 प्लस का 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 7 गुणा में बराबर की दूसरी साइड आएगा तो भाग में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलेगा x बराबर 14/7। तो 7 का भाग हम 14 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको कब मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी हमको 2। यहाँ से चर x की वैल्यू निकल के आ गई। अब इस मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो लिखोगे अब x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारी, 3x + 4y बराबर
10, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान रखेंगे हम समीकरण 1 में, 3 गुणा x की वैल्यू कितनी आई थी 2 प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ आपको मिलेगा 3 गुणा 2 आएगा 6 प्लस 4y बराबर 10। तो हमको मिलेगा 4y बराबर 10 और प्लस का 6 बराबर के दूसरी साइड हो जाएगा आके माइनस का 6, ठीक है। 10 माइनस 6, तो यहाँ से हमको मिलेगा 4y बराबर 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। अब ये 4 इधर गुणा में दूसरी साइड जाएगा तो भाग में जाएगा, तो यहाँ से आएगा y बराबर 4/4 और 4 का भाग हम 4 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, ठीक है। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी हमको 1, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए रेखिक समीकरण युग्म का हल है x बराबर 2 और y बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 3 में हमको इक्वेशन दी गई है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरी समीकरण हमारे पास 9x बराबर 2y प्लस 7, ठीक है। तो पहले तो हमको सामान्य रूप में नहीं दी गई, इनको हम सामान्य रूप में बदलेंगे, ठीक है। तो हम पहली समीकरण को लिख सकते हैं 3x माइनस 5y बराबर माइनस का 4 इधर बराबर के दूसरी साइड आकर क्या हो जाएगा प्लस का 4, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। ऐसी दूसरी समीकरण है हमारे पास 9x प्लस का 2y को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस का 2y हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 9x माइनस 2y बराबर 7, इसको हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमको चर को विलोपित करने के लिए गुणांकों को बराबर करने होंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 करने पर 9x मिलेगा और हमारे पास समीकरण 2 में भी क्या है 9x, तो हमारे पास गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 3 गुणा 3x करेंगे तो कितना आएगा 9x माइनस 3 गुणा 5y करेंगे 3 पंजे 15y और 4 में करेंगे तो 3 चौक 12, ठीक है। अब लेंगे अब देखो हमारे पास 3 इधर समीकरण 2 में इसको मान सकते हैं समीकरण 3। तो समीकरण 3 में हमारे पास 9x प्लस का है और समीकरण 2 में भी 9x हमारे पास प्लस का है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, अब इनको घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों के जो चिन्ह है वो समान है, ठीक है। हम लिखेंगे अब समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर तो समीकरण 3 है हमारे पास 9x माइनस 15y बराबर 12 और समीकरण 2 थी हमारे पास 9x माइनस 2y बराबर 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या होगा स्टूडेंट, घटाने पर हमारे चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। प्लस का 9x माइनस का 9x हो जाएगा, ये माइनस का 2y प्लस का 2y हो जाएगा, प्लस का 7 हमारे पास माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस के 9x और माइनस के 9x कटकर जो चर x है वो हमारा विलोपित हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा माइनस का 15y और प्लस का 2y, तो हमको मिलेगा माइनस का 13y बराबर प्लस का 12 और माइनस का 7, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा प्लस का 5, ठीक है। अब 13 इधर माइनस का गुणा में बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो क्या जाएगा भाग में जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट y बराबर ही हो जाएगा माइनस का 5/13 माइनस 5/13, ठीक है। तो y की वैल्यू हमको मिल गई। अब y की इस वैल्यू को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे अब y बराबर माइनस 5/13 समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारे पास 3x माइनस 5y बराबर 4, यहाँ पर हम y की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आएगा 3x माइनस 5 गुणा y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास माइनस की 5/13 बराबर
4, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 3x बराबर -5 की -5 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा और 5 गुणा 5 आएगा 25/13 बराबर 4। तो यहाँ से जब एलसीएम लेंगे 13 गुणा 3x क्या आएगा 39x प्लस 25/13 बराबर 4। अब 13 इधर भाग में बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो किसमें जाएगा, गुणा में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 39x प्लस 25 बराबर 13 गुणा 4, तो 13 गुणा 4 आएगा हमारे पास 52, ठीक है। अब हमारे पास 25 प्लस में है, बराबर के दूसरी साइड जाकर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 39x बराबर 52 माइनस 25। तो यहाँ से हमको मिलेगा फिर अगले लाइन में 39x बराबर 52 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 27, ठीक है। अब 39 गुणा में बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो भाग में जाएगा, तो x बराबर आएगा 27/39। और अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो 3 का डिवाइड 27 में जाएगा 9 बार और 39 में जाएगा 13 बार, ठीक है। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिलेगी 9/13। x बराबर हमको मिलेगा 9/13, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अतः दिए गए रेखिक समीकरण युग्म का हल है x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। अब चलिए पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 4 में हमको इक्वेशन दी गई है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और दूसरा समीकरण है हमारे पास x - y/3 बराबर 3, ठीक है। तो फिर से हमको पिछले प्रश्न की तरह ही सामान्य रूप में नहीं दी गई, तो इनको हम सामान्य रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो पहली समीकरण है हमारे पास x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम आएगा हमारे पास 6, ठीक है। तो 2 का भाग 6 में करेंगे 3 बार जाएगा, 3 गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा 3x प्लस 3 का भाग 6 में करेंगे 2 बार जाएगा और 2 की गुणा 2y में करेंगे तो कितना आएगा 4y बराबर -1। अब 6 हमारे पास भाग में बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट 3x प्लस 4y बराबर 6 गुणा -1 तो कितना आएगा -6। इसको हम मानते हैं समीकरण 1, ठीक है। ऐसे ही दूसरी समीकरण है हमारे पास x - y/3 बराबर 3। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा 3x - y/3 बराबर 3 और फिर से 3 हमारा भाग में बराबर के दूसरी साइड गुणा में जाएगा तो हमको मिलेगा 3x - y बराबर 3 गुणा 3 कितना आएगा 9। ये हो गई हम समीकरण 2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में किसी भी एक चर के गुणांकों को बराबर करना, ठीक है। तो अगर हम समीकरण 1 में देखें तो हमारे पास इसमें y का गुणांक कितना है 4 और समीकरण 2 में हमारे पास y का गुणांक कितना है 1। तो अगर हम समीकरण 2 में 4 की गुणा करें तो हमारे पास y के गुणांक बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है 3 और समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है 3, तो हम सीधे अगर इनको माइनस करें, घटाएं आपस में, तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो चलिए घटाते हैं। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर -6 और समीकरण 2 है हमारे पास 3x - y बराबर 9। तो हम क्या करें, घटाएंगे, तो हम लिखेंगे घटाने पर।
तो घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, तो प्लस का 3x माइनस का हो जाएगा, माइनस का y प्लस का y हो जाएगा, प्लस का 9 माइनस का 9 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, प्लस का 3x माइनस का 3x कट जाएगा, ठीक है। तो 4x विलोपित हो गया, तो हमको क्या मिलेगा, प्लस का 4y प्लस का y प्लस का 5y हो जाएगा, और माइनस का 9 माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 15, ठीक है। अब 5 इधर y के गुणा में बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो भाग में जाएगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा y बराबर माइनस का 15/5, और 5 का भाग हम 15 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यहाँ से आएगा हमारे पास y बराबर माइनस का 3, ठीक है। अब y के इस मान को समीकरण 1 या 2 में रखे हम x का मान निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे अब y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, समीकरण 1 थी 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। तो यहाँ पर हम y का मान रखेंगे, तो यहाँ हमको मिलेगा 3x प्लस 4 गुणा y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 3 बराबर -6। तो यहाँ से हमको मिलेगा 3x प्लस 4 गुणा 3 कितना आएगा, 12, और प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस बराबर माइनस का 6। फिर मिलेगा हमको 3x बराबर -6, और ये माइनस का 12 राइट साइड में आके हो जाएगा प्लस का 12 बराबर, दिस इम्प्लाई दैट 3x बराबर माइनस का 6 प्लस का 12 प्लस का 6 मिलेगा। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, x बराबर आएगा 6/3, और 3 का भाग हम 6 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ से हमको मिलेगा x बराबर 2। तो यहाँ पर हमको चर x और चर y दोनों की वैल्यू मिल गई। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों का हल है x बराबर 2 और y बराबर -3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 कंप्लीट हुआ। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगले प्रश्न में हमसे कहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पिछले प्रश्नों में हमको समीकरण युग्म दिया हुआ था, ठीक है, उनको हमें विलोपन विधि से हल करना था। लेकिन इस प्रश्न में क्या कहा है कि हमको समीकरण युग्म बनाना है और फिर उसको हमें क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में हमसे कहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, ठीक है। और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जैसा हमारे चैप्टर का नाम है 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, तो हमें कम से कम 2 चर चाहिए, तो हमको 2 चर मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें जैसे प्रश्न में क्या है कि हमारे पास क्या है, भिन्न है, ठीक है। तो भिन्न में क्या होता है, भिन्न में अंश होता है और हर होता है, ठीक है। तो उन्हीं को हम चर मानेंगे। तो हम लिखेंगे माना भिन्न का अंश x है और हर y है, ठीक है। तब भिन्न बराबर, ठीक है। तो हमारा भिन्न क्या होता है, भिन्न होता है अंश बटे हर। तो अंश क्या माना है हमने, x, तो आएगा अंश की जगह पर x, और हर क्या होता है हमारे पास, y माना है हमने, तो हर हो जाएगा हमारे पास y। तो भिन्न बन जाएगी हमारी x बटे y, ठीक है। तो हमसे पहली शर्त में क्या कहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न क्या हो जाता है, भिन्न हमारी 1 में बदल जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अंश में 1 जोड़ेंगे और हर में से 1 घटा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम शर्त को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त में हमसे क्या कहा है कि अंश में 1 जोड़ दे, तो अंश क्या है हमारे पास x, और इसमें हमें क्या जोड़ना है 1, और हर में से 1 घटा दें, तो हर क्या है हमारे पास y, इसमें से 1 हम घटा दें, ठीक है। तो भिन्न क्या हो जाती है हमारी 1, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 1/1, और यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची गुणा करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा x + 1, क्योंकि x + 1 की 1 में गुणा करेंगे हमारे पास x + 1 ही आएगा, और y - 1 की 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा y - 1, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलेगा x
y प्लस का है बराबर के दूसरी साइड लेफ्ट में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का y बराबर, ऐसे ही प्लस का 1 बराबर राइट साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ से हमको मिलेगा x माइनस वाई बराबर -1 तो यहाँ से हमको समीकरण मिलेगी x माइनस वाई बराबर -1 और -1 तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ से आ जाएगा समीकरण 1। ठीक है। ऐसे हम दूसरी शर्त लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त में हमसे कहा है कि यदि हम हर में एक जोड़ दें, यानी कि हमें अंश में कुछ नहीं करना, अंश हमारा सेम रहेगा x और हर में क्या करना है, हमको हर में एक जोड़ना है। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाता है, हमारी भिन्न 1/2 बन जाती है। ठीक है। तो फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा 2x बराबर y प्लस 1 की गुणा 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमको y प्लस 1। अब प्लस का y लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का y। तो हमको समीकरण मिलेगी 2x माइनस वाई बराबर +1। ठीक है। ये होगी हमारी समीकरण 2। हमको समीकरण 1 मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसको विलोपन विधि से हल करना है। उसके लिए हमें गुणांकों को बराबर करना होगा। ठीक है। तो अगर हम देखें समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में y का गुणांक 1 है। ठीक है। तो अब इनमें दोनों का चिन्ह क्या है, समान है, तो हमें इनका करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 और समीकरण 2 क्या है हमारे पास 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे समीकरण 2 के। तो यहाँ से आएगा प्लस का 2x माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का y प्लस का y हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का y प्लस का y कट जाएगा तो हमारे पास चर y विलोपित हो गया। तो हमको माइनस का 2x और प्लस का x माइनस का x मिलेगा बराबर माइनस का 1 और माइनस का 2 तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो यहाँ से हमको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू हमको मिलेगी प्लस के 3। ठीक है। अब x के इस मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर चर y का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। तो हमको चर y का मान ज्ञात करना है। तो उसके हम लिखेंगे अब x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण क्या थी एक हमारे पास स्टूडेंट, समीकरण 1 थी हमारे पास x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो इसमें हमें x की जगह क्या रखना है, प्लस का 3। तो यहाँ से आएगा 3 माइनस वाई बराबर माइनस 2। तो यहाँ से हमको मिलेगा माइनस वाई बराबर माइनस का 2 प्लस का 3 राइट साइड में आके तो हो जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ से हमको मिलेगा माइनस वाई बराबर माइनस 5। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो यहाँ से हमको मिलेगा y बराबर 5। तो हमारे पास चर x और चर y दोनों की वैल्यू मिल गई। तो हम क्या ले सकते हैं, अतः अभीष्ट भिन्न यानी जो भिन्न हमसे पूछी गई थी वो क्या होगी, भिन्न क्या मांगी थी हमने, भिन्न आई थी हमारी x/y। तो x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 3 और y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5। तो हमारे पास अभीष्ट भिन्न क्या हो गई 3/5। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 सॉल्व करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 में हमको प्रश्न दिया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है। तो हमको प्रश्न में 2 कंडीशन दी गई हैं। उन दोनों कंडीशन को यूज करके हमें 2 समीकरण मिलेंगी और उनको हमें विलोपन विधि से हल करके नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी। ठीक है। तो सबसे पहले हमें 2 चर चाहिए। तो हम क्या मानेंगे, 2 चर के लिए हमारे पास नूरी की आयु है और सोनू की आयु है। ठीक है। इन्हीं को हम चर मानेंगे। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष
तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। ठीक है, अब हमारे पास दो अलग अलग स्थितियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्थिति एक, पहले स्थिति एक। ठीक है, तो स्थिति एक में हमसे कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, नूरी और सोनू की वर्तमान आयु है जो कि x और y वर्ष है। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु कम होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो नूरी की वर्तमान आयु हमारे पास कितनी है, वो है x वर्ष। 5 वर्ष पहले उसकी आयु 5 वर्ष कम होगी। ठीक है, यहाँ से आ जाएगी नूरी की 5 वर्ष पहले आयु हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, इसी प्रकार सोनू की पहले लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर, सोनू की आयु अभी कितनी है, y वर्ष, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में हमसे क्या कहा है कि जो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है, सोनू की आयु कितनी थी, 3 गुनी थी। ठीक है, तो नूरी की आयु कितनी है 5 वर्ष पूर्व, x माइनस 5 वर्ष, वो क्या है 3 गुनी है किसकी, सोनू की आयु की। सोनू की आयु कितनी है, y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे तो हमको मिलेगा x माइनस 5 बराबर 3 के अंदर गुणा करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 3y माइनस 3 पंजे 15। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस का 3y लेफ्ट साइड में आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3y बराबर माइनस 15, और माइनस का 5 राइट साइड में जाके हो जाएगा प्लस का 5। यहाँ से हमको मिलेगा x माइनस 3y माइनस का 15 और प्लस का 5, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 10। इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब स्थिति 2 को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे स्थिति 2। तो स्थिति 2 हमसे कहा है कि 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो हम 10 वर्ष पश्चात आयु निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। तो नूरी की वर्तमान आयु अभी कितनी है, x वर्ष, तो 10 वर्ष पश्चात उसकी 10 वर्ष अधिक हो जाएगी तो आएगा x प्लस 10 वर्ष। ठीक है, ऐसे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। तो सोनू की वर्तमान आयु अभी कितनी है, y वर्ष, तो 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 वर्ष। ठीक है, और फिर से हमें क्या कंडीशन दी गई है तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में हमसे कहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो नूरी की आयु कितनी है 10 वर्ष पश्चात, x प्लस 10 वर्ष, वो हो जाएगी 2 गुनी सोनू की आयु की जो कितनी है y प्लस 10 वर्ष। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके करेंगे तो हमको समीकरण 2 मिल जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर हमको मिलेगा x प्लस 10 बराबर 2 की ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा 2y प्लस 2 की गुणा 10 में करेंगे तो मिलेगा 20। तो यहाँ से हमको मिलेगा x प्लस का 2y लेफ्ट साइड में आके माइनस का 2y हो जाएगा बराबर 20, और प्लस का 10 राइट साइड में जाके माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको समीकरण मिलेगी x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, इसको हम मानेंगे समीकरण 2। हमको समीकरण ये मिल गया, इसको अब विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो हम देखें समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है 1, और समीकरण 2 में भी x का गुणांक कितना है 1, लेकिन दोनों का चिन्ह क्या है, समान है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर
तो समीकरण एक क्या है हमारे पास, समीकरण एक है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, और समीकरण दो क्या है हमारे पास, x माइनस 2y बराबर प्लस का 10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे इनको, हम लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या होगा, हमारे समीकरण दो के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो प्लस का x माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 2y प्लस का 2y हो जाएगा, और प्लस का 10 माइनस का 10 हो जाएगा। तो प्लस का x माइनस का x कट के, ठीक है, जो चर x है हमारा विलोपित हो जाएगा। तो माइनस का 3y प्लस का 2y माइनस का y बचेगा, और माइनस का 10 क्या हो जाएगा, माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो यहाँ से हमको y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी हमको 20। ठीक है, अब y के इस मान को हम समीकरण एक के समीकरण दो में रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो अब लिखेंगे, अब y बराबर 20 समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक है हमारे पास x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो यहाँ इसमें हम y की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से आएगा x माइनस 3 गुणा y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 बराबर माइनस 10। तो यहाँ से हमको मिलेगा x माइनस 3 गुणा 20 कितना आएगा, 60 बराबर माइनस का 10। ठीक है, तो यहाँ से आएगा x बराबर माइनस का 10 और माइनस का 60, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 60। ठीक है, आगे के लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। तो हमारे पास क्या था पीछे, हमारे पास था x बराबर माइनस का 10 प्लस का 60। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिलेगी x बराबर प्लस का 50। ठीक है, तो हमारे पास चर x और चर y दोनों की वैल्यू हमको मिल गई है। ठीक है, तो हमारे पास हल आ गया है प्रश्न का। तो हम लिखेंगे, अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। पार्ट 3 की ओर चलते हैं। तो पार्ट 3 में हमको प्रश्न दिया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, फिर से 2 अंकों की संख्या है तो हम उन अंकों को ही क्या मानेंगे, चर मानेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे, माना संख्या के इकाई का अंक x है, संख्या के इकाई का अंक x है, और दहाई का अंक y है, दहाई का अंक y है। ठीक है, तो हमें संख्या निकालनी है, तो 2 अंकों की संख्या निकालने के लिए एक सूत्र होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, तब संख्या बराबर, 2 अंकों की संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो इसमें हम अंकों को रखेंगे, तो यहाँ से आएगा 10 गुणा दहाई का अंक हमने क्या माना था, y प्लस इकाई का अंक हमने माना है x। तो हमारे पास संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 अंकों की संख्या 35 है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 10 गुणा दहाई का अंक कितना है हमारे पास 3 प्लस इकाई का अंक कितना है हमारे पास 5। तो यहाँ से क्या आएगा, 10 गुणा 3 30 प्लस 5 बराबर कितना आएगा 35। ठीक है, तो अगर कोई भी 2 अंकों की संख्या है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या निकालने के लिए सूत्र है हमारे पास 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक है, अब प्रश्न में हमसे ये कहा है कि अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो हम अंकों को पलटने पर संख्या भी बना सकते हैं। तो क्या लेंगे, तथा अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। तो अंकों को पलटने से क्या मतलब है, जैसे हमारे पास अभी एग्जांपल लिया था 35, तो अगर हम इसके अंकों को पलट दें तो हमारे पास नई संख्या मिलेगी 53। ठीक है,
तो ऐसे इसमें हमें क्या करना है, इकाई के अंक पर दहाई का अंक लिखना है और दहाई के अंक पर इकाई का अंक लिखना है। तो हमारे पास संख्या क्या मिलेगी हमको, 10x प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें प्रश्न में हमको दो अलग अलग स्थिति दी गई है, उनको यूज करके हम दो समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले स्थिति एक। तो स्थिति एक में हमसे कहा गया है कि संख्या के अंकों का योग कितना है, 9, यानी इकाई का अंक और प्लस दहाई का अंक कितना है, 9। तो इकाई का अंक कितना है हमारे पास x प्लस दहाई का अंक कितना है हमारे पास y, इनका योग कितना दिया गया है, 9। ठीक है, तो इसको हम मानेंगे समीकरण एक। ठीक है, फिर हमारे पास स्थिति 2 दी है, तो हम लिखेंगे स्थिति 2। तो दूसरी स्थिति में हमसे कहा है कि इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, जो हमारी मेन संख्या है इसका 9 गुना। ठीक है, तो मेन संख्या कितनी सी हमारी 10y प्लस x, इसका कितना 9 गुना, बराबर है किसके, अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के। ठीक है, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या है, 10x प्लस y। ठीक है, तो इसके 2 गुने के बराबर है। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे तो 9 की ब्रैकेट में अंदर गुणा करेंगे, तो 9 की गुणा 10y में करेंगे तो कितना आएगा 90y, प्लस 9 की गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा 9x, बराबर 2 की गुणा 10x में करेंगे तो आएगा 20x, प्लस 2 की गुणा y में करेंगे तो हमको मिलेगा 2y। क्या मिलेगा, 2y। ठीक है, अब साइड चेंज करेंगे तो यहाँ से आएगा 9x और 20x प्लस का लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 20x हो जाएगा, प्लस 90y और प्लस का 2y लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2y और राइट में बचेगा 0। ठीक है, तो प्लस का 9x और माइनस का 20x तो क्या बचेगा, माइनस का 11x, प्लस 90y और माइनस का 2y तो बचेगा प्लस का 88y, बराबर 0। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर 11x है, यहाँ पर 88 और बराबर में क्या है 0। तो समीकरण में हम क्या कर सकते हैं, 11 से भाग कर सकते हैं। तो 11 से भाग करने पर हमको मिलेगा 11 कम 11 एक बार जाएगा तो माइनस x, प्लस 11 का भाग 88 में करेंगे 8 बार जाएगा तो क्या मिलेगा, प्लस 8y, बराबर 0। इसको हम मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब हमें इनको क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना। ठीक है, तो अगर हम देखें समीकरण 1 में क्या है, x का गुणांक 1 और समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है 1 और दोनों का चिन्ह क्या है अलग अलग। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़कर x और y के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 थी हमारे पास x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 2 है हमारे पास माइनस का x प्लस 8y बराबर 0। तो क्या करना है, हमें इनको जोड़ना है, तो हम लिखेंगे जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का x माइनस का x कट जाएंगे। ठीक है, तो चार x हमारा विलोपित हो जाएगा तो हमको मिलेगा प्लस का 8y और प्लस का y, तो हमको मिलेगा 9y बराबर 9 और प्लस 0 कितना आएगा 9। तो यहाँ पर y की गुणा में 9 है, वो बराबर के दूसरी साइड भाग में जाएगा तो y बराबर कितना आएगा 9/9 और 9 में 9 का भाग करेंगे तो कितना आएगा y का मान 1। ठीक है, और y के इस मान को समीकरण 1 के समीकरण 2 में रख के हम x का मान निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे अब y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 9। तो इसमें हम y की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ से आएगा x प्लस 1 बराबर 9। तो यहाँ से हमको मिलेगा x बराबर 9 माइनस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 8। क्या जाएगी 8। तो हम संख्या निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा तब संख्या क्या थी हमारे पास, संख्या थी हमारे पास 10y प्लस x। ठीक है, तो इसमें हम x और y की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आएगा 10 गुणा y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 प्लस x की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, तो कितना आएगा 10 और 10 एकम 10 और प्लस 8 तो कितनी हो जाएगी 18। ठीक है, तो हमारे पास अभीष्ट संख्या कितनी हो गई 18। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 में हमसे कहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची मतलब जो कैशियर बैंक में पैसे देता है, खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी जो टोटल नोट दिए थे कैशियर ने, खजांची ने मीना को कितने दिए 25 दिए।
ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, इनमें जो दो शर्त दी गई हैं उनसे हमें दो समीकरण बनानी है, फिर उनको हमें विलोपन विधि से हल करके 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 50 रुपये और 100 रुपये की नोटों की संख्या को ही हम दो चर मानेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। ठीक है, तो हमने 50 रुपये के नोट कितने मान लिए, कितने दिए खजांची ने मीना को, x नोट दिए, और 100 रुपये के कितने नोट दिए, y नोट दिए। हमारे पास दो अलग अलग स्थितियां हैं, तो हम पहले लिखेंगे स्थिति एक, तो लिखेंगे स्थिति एक। ठीक है, तो स्थिति एक में हमसे कहा है कि खजांची ने 50 रुपये 100 रुपये के नोट दिए और वो कितने दिए, कुल 25 नोट दिए थे। कितने दिए, 25। तो हम लिखेंगे कुल नोटों की संख्या बराबर 25। ठीक है, तो कितने नोट दिए, कुल 25। तो यहाँ पर x नोट किसके थे, 50 रुपये के, y नोट किसके थे, 100 रुपये के, तो टोटल नोट कितने दिए गए हैं, 25। तो यहाँ पर इसको मानेंगे समीकरण एक। ठीक है, अब हमारे पास स्थिति दो है, स्थिति दो। ठीक है, तो स्थिति दो में हमसे कहा है कि उसके पास टोटल रुपये कितने हैं, 2000 रुपये। कितने, 2000 रुपये। तो हम क्या लिखेंगे कि 50 के x नोट, 50 के x नोट प्लस 100 के y नोट, 100 के y नोट बराबर कितने बैठ रहे हैं हमारे पास, 2000 रुपये। कितने बैठ रहे हैं, 2000 रुपये। ठीक है, तो 50 रुपये के x नोट है तो टोटल कितने रुपये बनाएंगे हमारे पास, 50x रुपये। ऐसे ही 100 रुपये के y नोट है हमारे पास, तो टोटल रुपये कितने बनाएंगे हमारे पास, 100y रुपये बराबर कितने बैठ रहे हैं, 2000। कितने, 2000। यहाँ से अगर हम देखें समीकरण, इसमें जो हमारे पास 50, 100 और 2000, तो उसमें इस समीकरण में 50 का भाग कर सकते हैं। तो हम 50 का भाग करेंगे तो यहाँ इसमें एक 50 की 50 एक बार जाएगा, 50 दूनी 100 दो बार जाएगा, और 50 का भाग हम अगर 2000 में करें तो 40 बार जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मानेंगे समीकरण दो। ठीक है, हमें समीकरण एक और समीकरण दो को विलोपन विधि से हल करना है। तो अगर हम देखें समीकरण एक में x का जो गुणांक है वो प्लस का 1 है, और समीकरण दो में x का गुणांक क्या है, प्लस का 1। तो हमें किसी भी समीकरण में गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस हमें क्या करना है, इनको घटाना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण दो में से एक को घटाने पर। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण दो क्या है, समीकरण दो हमारे पास x प्लस 2y बराबर 40, और समीकरण एक है हमारे पास x प्लस y बराबर 25। तो हमें क्या करना है, घटाना है, तो हम लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या होगा, समीकरण इस नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, तो प्लस का x माइनस का x हो जाएगा, प्लस का y माइनस का y हो जाएगा, प्लस का 25 माइनस का 25 हो जाएगा। तो प्लस का x माइनस का x कट जाएंगे, तो 4x हमारा विलोपित हो जाएगा, और प्लस का 2y माइनस का y, तो हमारे पास प्लस का y बचेगा, और प्लस का 40 और प्लस का 25 माइनस होंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 40 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15। ठीक है, तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई, y की वैल्यू हमको मिली 15। ठीक है, y के इस मान को हम समीकरण एक में रख के x का मान निकाल सकते हैं। तब लिखेंगे अब y बराबर 15 समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है x प्लस y बराबर 25। तो इसमें y की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से हमको मिलेगा x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 15 बराबर 25। तो यहाँ से हमको मिलेगा x बराबर 25 और प्लस का 15 राइट साइड में आके माइनस का 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 25 में से हम 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10। ठीक है, तो हमको दोनों चरों की वैल्यू मिल गई। तो हम लिखेंगे फिर आते हैं 50 रुपये के नोटों की
संख्या, तो 50 रुपये के नोट हमने कितने माने थे, x, ठीक है। तो x की वैल्यू कितने आ गई, 10। तो हम लिखेंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है, ठीक है, संख्या 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 कंप्लीट हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 की ओर चलते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले पेज पर। तो पार्ट 5 में हमसे कहा गया है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक एक नियत किराया, यानी कि एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, जो किराए पर पुस्तक देती है। और उसमें क्या है कि प्रथम 3 दिनों के लिए, अगर हम 3 दिन के लिए पुस्तक अपने पास रखते हैं तो उसके लिए किराया फिक्स है। फिर किराया, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, यानी 3 दिन से अलग हम और रखते हैं बुक को अपने पास, जैसे 4 दिन या 5 दिन, तो जो एक्स्ट्रा दिन है 3 से अलग, उनके लिए अतिरिक्त किराया, ठीक है। फिर कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए, यानी सरिता ने अपने पास 7 दिन के लिए पुस्तक रखी, तो उसने कितना किराया दिया 7 दिनों का, 27 रुपये, ठीक है। जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, यानी सूसी ने 5 दिन अपने पास पुस्तक रखी, उसने कितना किराया दिया, 21 रुपये। तो हमसे पूछ रहा है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, समीकरण बनाकर नियत किराया, लाइब्रेरी का और अतिरिक्त किराया ज्ञात करना है, ठीक है। तो इन्हीं नियत किराया और अतिरिक्त किराया को हम क्या मानेंगे, 2 चर मानेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना नियत किराया बराबर रुपये x तथा या और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक है, वो हम क्या मानते हैं, रुपये y, ठीक है। अब यहाँ पर 2 अलग अलग स्थितियाँ दी हुई हैं, तो हम लिखेंगे पहले स्थिति 1। तो स्थिति 1 हमसे कहा गया है कि 7 दिन के लिए, तो हमें क्या पास 7 दिन है, ठीक है, जिनमें से 3 दिन के लिए क्या है, फिक्स किराया है, बचे कितने, 7 में से 3 माइनस करेंगे, 4 दिन, उनके लिए हमारे पास क्या लगेगा, एक्स्ट्रा किराया लगेगा, क्या लगेगा, एक्स्ट्रा किराया, ठीक है। तो हमने क्या माना, नियत किराया 3 दिन के लिए क्या है, x रुपये, प्लस 1 दिन का अतिरिक्त किराया y है, 4 दिन हमारे पास अतिरिक्त हैं, तो उसके हम लिए क्या लिखेंगे, 4y बराबर क्या आएगा, हमारे पास कितने दिए हैं, सरिता ने 27 रुपये। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हमारे पास स्थिति 2 है, तो हम लिखेंगे स्थिति 2। तो स्थिति 2 में हमसे कहा है कि सूसी ने पुस्तक कितने दिन रखी अपने पास, 5 दिन, ठीक है। तो 5 दिन के लिए उसने कितने रुपए दिए हैं, 21 रुपये, ठीक है। तो फिर से पहले 3 दिन के लिए किराया कितना है, x, जो कि फिक्स है, और कितने 5 में से 3 दिन हम अलग करेंगे, तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचे, 2 दिन के लिए कितना किराया होगा अतिरिक्त, तो हो जाएगा हमारे पास 2y, और टोटल कितने रुपए दिए हैं सूसी ने, 21 रुपये, ठीक है। इसको हम मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। हमको समीकरण मिल गया, अब इनको हल करके हमें x और y की वैल्यू, तो अगर हम देखें समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में भी x का गुणांक 1 है, पर दोनों का चिन्ह क्या है, समान है। हम तो क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस 4y बराबर 27, और समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस 2y बराबर 21। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या होगा, दूसरे समीकरण के हमारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस का x माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 2y माइनस का 2y हो जाएगा, और प्लस का 21 माइनस का 21 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, तो हमारे पास चर x विलोपित हो जाएगा। यहाँ पे सही से लिख लेते हैं इसको, 2y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 4y और प्लस का 2y, ठीक है। तो यहाँ से हम पर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 2y बचेगा, बराबर 27 में से 21 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, 6। तो यहाँ से आएगा y का मान कितना आएगा, 6/2। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी, हमको 3 मिलेगी, क्या मिलेगी, 3।
अब y के इस मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तब लिखेंगे अब y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस 4y बराबर 27। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू y की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आएगा x प्लस 4 गुणा y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 बराबर 27। तो यहाँ से हमको मिलेगा x प्लस 4 गुणा 3 कितना आएगा 12 बराबर 27। ठीक है, तो प्लस का बार है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस का बार हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा x बराबर 27 माइनस 12। ठीक है, और 27 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 में से 2 को माइनस करोगे 5 और 2 में से 1 का माइनस करोगे 1। ठीक है, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः नियत किराया रुपये 15 है और अतिरिक्त किराया रुपये 3 है। ठीक है, यानी कि जो हमारी पुस्तकालय है उसका 3 दिन का नियत किराया कितना है 15 रुपये और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है 3 रुपये। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारी प्रश्नावली 3.3 समाप्त होती है, जो और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 3 भी समाप्त होता है। प्रश्नावली 4.1 को हम अगली वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, अब इसमें किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या पिछली किसी वीडियो में डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।